दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुके हैं। साथ ही आईपीओ का जो साइज है वो भी थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से आने वाला है और इससे रिलेटेड बाकी की अपडेट्स को भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 9 सितंबर से ओपन होने वाला है। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आईपीओ 9 सितंबर से ओपन हो सकता है। तो अब आईपीओ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। यानी कि जैसे ही कंपनी की ओर से आरएसपी फाइल किया गया है तो आईपीओ के डेट अनाउंस हो चुके हैं और आईपीओ 9 सितंबर से खुलने वाला है और ये 11 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। हालांकि अभी भी आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं। तो इसकी जानकारी आपको 3 सितंबर को दी जाएगी। यानी कि कंपनी की ओर से 3 सितंबर को बताया जाएगा कि प्राइस बैंड और लॉट साइज क्या होने वाला है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 6,560 करोड़ रुपए का होने वाला है। वैसे पहले ये 7,000 करोड़ रुपए का होने वाला था, लेकिन अभी देखें तो आईपीओ के साइज को थोड़ा कम कर दिया गया है। इसमें से 3,560 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 3,000 करोड़ का ऑफर फोर सेल होने वाला है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब यहाँ पर साथ में आपको शेयर होल्डर पोर्शन भी देखने को मिलने वाला है। यानी कि जिनके पास भी बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस के शेयर्स होंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो भी शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे वे इस आईपीओ में दो दो एप्लीकेशंस लगा पाएंगे। यानी कि वे या तो रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं और रिटेल के साथ ही शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वे एचएनआईज के साथ शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक साथ दो दो एप्लीकेशंस लगाया जा सकता है। तो किसी भी आईपीओ में अगर आप दो एप्लीकेशंस लगाते हैं तो आपकी जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। अभी इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और यहाँ पर इसके प्रमोटर्स में आपको बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व देखने को मिल रहा है। और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको थोड़ी कम होती हुई देखने को मिलेगी। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। यानी कि ये जो कंपनी है ये नेशनल हाउसिंग बैंक के रूप में आपको काम करते हुए देखने को मिल जाता है, जो कि हाउसिंग लोन वगैरह प्रोवाइड करवाता है। तो कंपनी घर बनाने से लेके उसके रिनोवेशंस के लिए भी लोन देती है। तो कंपनी इंडिविजुअल्स के साथ ही कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए भी लोन देती है। तो 31 मार्च 2024 तक देखें तो इस कंपनी का 3 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाता है और इसमें से इसका जो 81.7% कस्टमर है वो हाउसिंग लोन वाले कस्टमर्स हैं। ये कंपनी इंडिया के 20 स्टेट्स और साथ ही 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम कर रही है और कंपनी का 215 से ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिल जाता है। यानी कि 174 लोकेशंस के ऊपर कंपनी काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, लेकिन फिर भी ये कंपनी बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है, तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है। और कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है। यानी कि कंपनी के एसेट की बात करें तो कंपनी का एसेट आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चाहे आप कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 709 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 1257 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 1731 करोड़ हो जाता है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के बोरोइंग्स को आपको नहीं देखना है क्योंकि ये फाइनेंशियल सेगमेंट की कंपनी है। तो जो भी कंपनियां फाइनेंशियल सेगमेंट की होती है या फिर बैंक वगैरह होते हैं तो उनके बोरोइंग्स को नहीं देखना होता है, क्योंकि बेसिकली इनका जो काम है ये लोन लेने और देने का काम होता है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के अगर शेड्यूल की बात करें तो आईपीओ 9 सितंबर से ओपन होने वाला है और ये 11 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ की जो अलॉटमेंट डेट है वो 12 सितंबर होने वाली है। यानी कि 12 सितंबर को आईपीओ की अलॉटमेंट हो जाएगी और आईपीओ का लिस्टिंग डेट 16 सितंबर होने वाला है। आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज की अपडेट आपको 3 सितंबर को देखने को मिलेगी। यानी कि बोर्ड की ओर से 3 सितंबर को आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज वगैरह डिस्क्लोज किए जाएंगे। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को देख लेते हैं। तो जैसे इसके डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है उसके बाद से देखें तो प्रीमियम भी लगातार आपको भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो कल तक प्रीमियम जहां 40 से 41 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था
वो थोड़ी देर पहले 52 रुपये के ऊपर देखने को मिला, फिर 58 के ऊपर देखने को मिला और अभी देखें तो 62 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। यानी कि प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रही है। लेकिन अब तक प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं, तो इससे ये नहीं बताया जा सकता है कि आईपीओ का प्रीमियम कितने परसेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि ये जो कंपनी है बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है और जिस तरह से अभी से इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है। तो आप अभी से तैयार रहिए इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो आप सबने बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स बाय किए हैं या फिर नहीं किए हैं? क्योंकि मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दी है कि इससे पहले कि कंपनी आरएसपी फाइल करे, आप बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स को बाय करके रख लें। तो कमेंट करके बताएं कि आपने बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स को बाय किया है या फिर नहीं किया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।